अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की ये वीडियो एक ऐसे महान योद्धा पर बनाई गई है जिनका नाम सुनकर आज भी दुश्मनान इस्लाम के दिल कांप जाते हैं। इस शख्सियत को इस्लाम के साथ साथ पूरी दुनिया के सबसे बेहतर और ख़तरनाक योद्धाओं में से एक माना जाता है। आज के दौर का मुसलमान अपनी तारीख को भूल चुका है और अपनी अजीम तारीख पढ़ने से ज़्यादा सुनना पसंद करता है, और इसी मकसद से ये वीडियो बनाई गई है ताकि आज के दौर के गहरी नींद में सोए हुए मुसलमान को अपनी अजीम तारीख से आगाह करके ये समझाया जा सके कि एक दौर में मुसलमान कौन थे और आज मुसलमान क्या बन चुके हैं। क्योंकि दुनिया का ये मामूल है कि जो कौम अपनी तारीख को भुला देती है, वक्त के रहते उस कौम को भी दुनिया की सफ़े हस्ती से गायब करके बुला दिया जाता है, और फिर वो कौम बेशर्मी, फहाशी और अय्याशी में डूबकर सिवाय जलालत के और कुछ हासिल नहीं कर पाती। इसीलिए आज के इस वीडियो में हम तारीख़ इस्लाम के एक ऐसे जंगजू और काबिल कमांडर के बारे में जानेंगे जिनको खुद अल्लाह के नबी ने सैफुल्लाह यानी अल्लाह की तलवार का लक़ब दिया था। इस्लाम के इस बहादुर योद्धा का नाम था खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु। दोस्तों, ये इतने चालाक और बहादुर कमांडर थे कि इनकी मिसालें गैर मुस्लिम भी दिया करते थे, क्योंकि अपनी ज़िंदगी में लड़ी जाने वाली एक भी जंग में ये हारे नहीं थे, बल्कि हर जंग में सामने वाली फौज को इन्होंने हराया था। हजरत खालिद बिन वलीद का जन्म मक्का में 592 ईस्वी में हुआ था। इनके वालिद, जिनका नाम वलीद था, वो मक्का के एक बड़े इज्जतदार और मालदार लोगों में से एक थे। हजरत खालिद बिन वलीद की आधी से ज्यादा जिंदगी, यहाँ तक कि अगर हम ये कहे कि उनकी तकरीबन पूरी जिंदगी मैदान जंग में गुजर गई, तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। लेकिन हैरान करने वाली बात तो ये है कि अपनी पूरी ज़िंदगी मैदान जंग में लड़ने के बावजूद हज़रत खालिद बिन वलीद की वफ़ात बीमारी की वजह से बिस्तर पर ही हुई थी। दोस्तों, हज़रत खालिद बिन वलीद को अल्लाह ने मुशरिकीन मक्का में से उठाकर पर्शियन और रोमन सल्तनतों पे ऐसे दे मारा कि उस वक्त से लेकर आज तक ये गुलाबी कलर के रोमी लोग खालिद बिन वलीद नाम सुनकर ही अपने पायजामे गीले कर देते हैं। दोस्तों, ये सल्तनतें पर्शियन और रोमन उस वक्त की सबसे बड़ी बड़ी सल्तनतें थी जिनको फतह करना लगभग नामुमकिन था। इन सल्तनतों के किले की दीवारें ऊंचे पहाड़ के मानिंद थी जिनको गिराना उस वक्त किसी के बस में नहीं था। लेकिन जब फतह करने वाली शख्सियत खुद अल्लाह की तलवार हो तो पर्शियन और रोमन क्या चीज़ है, सद्दे सिकंदरी को भी ज़ेरे खाक होना पड़ेगा। दोस्तों, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान किया, तब खालिद बिन वलीद काफिर थे और ऐलान नबूवत के 19 साल तक ये काफिर ही रहे। खालिद बिन वलीद इस्लाम के एक कट्टर दुश्मन थे और हर वक्त इस्लाम को ख़त्म करने की साजिशें करने वालों के साथ लगे रहते थे। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर चीज़ पर कादिर है, वो जिसे चाहे हिदायत दे और जिसे चाहे इससे महरूम कर दे। इसीलिए हज़रत खालिद बिन वलीद कट्टर दुश्मन होने के बावजूद भी अल्लाह की हिदायत पाकर मुसलमान बन गए। वहीं अल्लाह के नबी के मक्का में सबसे बड़े मददगार और सगे चचा होने के बावजूद हजरत अबू तालिब अल्लाह की हिदायत से महरूम रह गए। बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है और उसका हर फैसला अटल और सच्चा है। दोस्तों, मुसलमान और काफिरों के दरमियान जितनी जंगें होती थी, उन सारी जंगों में मुसलमान काफिरों के मुकाबले फातेह बनकर लौटते थे और हर बार दुश्मनान इस्लाम को मुँह की खानी पड़ती थी। लेकिन दोस्तों, उस दौर में लड़ी जाने वाली सारी जंगों में से जंगे ओहद में मुसलमानों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुँचा था। गज़वाए ओहद में जंग जीतने के बाद भी मुसलमानों को काफिरों से ज्यादा नुकसान हुआ था, और दोस्तों इसकी वजह थी खालिद बिन वलीद। जी हाँ दोस्तों, दरअसल गज़वाए ओहद में काफिरों के लश्कर के कमांडर खालिद बिन वलीद थे, और खालिद बिन वलीद की ही वजह से बहुत सारे सहाबाए किराम गज़वाए ओहद में शहीद हो गए थे। गज़वाए ओहद में तकरीबन 70 सहाबा शहीद हो गए थे। दोस्तों, हुआ कुछ यूँ था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा की एक जमात को पहाड़ी के एक हिस्से पर पहरा देने के लिए कहा था, और ये हुक्म किया था कि जब तक मैं ना कहूँ तब तक इस पहाड़ी पर पहरा देते रहना। मेरे हुक्म के बगैर तुम लोग यहाँ से हिलने की कोशिश भी मत करना। लेकिन जब जंगे ओहद में मुसलमानों को फतह हुई तो पहाड़ी पे पहरा देने वाले सहाबी वहाँ से हट गए, क्योंकि उनको ये लगा कि अब तो हम जंग जीत चुके हैं, अब पहरा देने की कोई जरूरत नहीं। दूसरी तरफ खालिद बिन वलीद, जो अपनी फौज को लेकर भाग रहे थे, जब उन्होंने पहाड़ी के इस इलाके को खाली पाया तो वो वापस पलटे और अचानक मुसलमानों पर हमला कर दिया, और मुसलमानों को संभलने का मौका तक नहीं मिला, जिसकी वजह से बहुत सारे सहाबा शहीद हो गए थे। और इसी जंग में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 4 दांत मुबारक शहीद हो गए थे।
दोस्तों, इसी से हमें एक बात जानने को मिलती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के खिलाफ अगर गलती से भी काम लिया जाए तो फिर वो सहाबा ही क्यों न हो, मुआवजा चुकाना ही पड़ेगा। ये सारे नुकसान खालिद बिन वलीद की वजह से ही मुसलमानों को भुगतने पड़े थे। और दोस्तों, इसी जंग के बाद हमारे नबी ने काफिरों के लिए एक बात बोली थी कि अल्लाह ऐसी कौम को कैसे हिदायत देगा जिन्होंने अपने नबी का चेहरा खून से रंग दिया हो। लेकिन खालिद बिन वलीद की किस्मत में सिराते मुस्तकीम पे चलना और अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना लिखा जा चुका था। दोस्तों, वक्त गुजरता गया और आखिर एक दिन मुसलमानों ने मक्का को काफिरों से जीत लिया और पूरे मक्का पे मुसलमानों का राज आ गया। फतेह मक्का के बाद हजरत खालिद बिन वलीद बहुत ज्यादा परेशान रहा करते थे और उनकी परेशानी की वजह थी इस्लाम की दिन ब दिन बढ़ती हुई ताकत। वो हमेशा ये सोचकर हैरत में पड़ जाते थे कि हमारे पास इतनी ज्यादा तादाद, बेहतरीन हथियार और एक से एक जंगजू होने के बावजूद ये मुसलमान हमसे हर जंग में कैसे जीत जाते हैं। जब जब हमने इन मुसलमानों को ललकारा, हर दफा इन्होंने हमें मुंह के बल गिरा दिया और इसी वजह से उन्हें इस्लाम पे यकीन आने लगा था। वो सोचते थे कि शायद मुसलमानों के साथ कोई गैबी ताकत है और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही सच्चे नबी है। जब वो इसी कश्मकश में डूबे हुए थे, तभी एक दिन उनके पास एक खत आया जो उनके बड़े भाई ने लिखा था। खत में लिखा था कि ऐ खालिद, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे सवाल किया है कि तुम्हारा छोटा भाई खालिद कहाँ है। इतने ज़हीन और बहादुर कमांडर को आखिर दीन इस्लाम समझने में इतनी मुश्किल क्यों हो रही है। उनसे कहना कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते हैं तुम इस अंधेरी दुनिया से निकलकर इस्लाम की रोशनी में आ जाओ। इस खत ने खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु के दिल पर ऐसा असर किया कि वो मक्का तशरीफ ले आए और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर इस्लाम कबूल कर लिया। इस्लाम कबूल करने के बाद उन्होंने अपनी बहादुरी के जौहर जंगे मूता में दिखाए थे। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की दावत देते हुए एक खत रोम की सल्तनत की तरफ रवाना कर दिया। रोम यानी मुल्क शाम और आज जिसे ग्रेटर सीरिया कहा जाता है, वहाँ पर एक मुस्लिम एलची को भेजा गया, लेकिन वहाँ के हुक्मरान ने इस मुस्लिम एलची को कत्ल कर दिया। और उस वक्त एलची का कत्ल किया जाना ये तो खुलेआम ऐलान जंग माना जाता था। ठीक इसी के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक छोटा सा लश्कर ज़ैद बिन हारिसा की कमांडरी में रोम की तरफ भेजा। ज़ैद बिन हारिसा हमारे नबी के मुंह बोले बेटे थे और हिब्बु रसूलुल्लाह में से एक थे। यही एक अकेले सहाबी है जिनका नाम कुरान शरीफ में आया है। साथ ही साथ हमारे नबी ने उन्हें ये भी बता दिया कि अगर ज़ैद शहीद हो जाए तो फौज का सिपाही सालार जाफर को बना देना, और अगर जाफर भी शहीद हो जाए तो फौज का सिपाही सालार अब्दुल्ला इब्ने रवाहा को बना देना, और अगर अब्दुल्ला इब्ने रवाहा भी शहीद हो जाए तो तुम अपनी मर्जी से जो भी तुम्हें सही लगे उसको फौज का सिपाही सालार बना देना। दोस्तों, मुसलमानों और काफिरों की ये जंग 629 ईस्वी सितंबर के महीने में मूता नामी जगह पर लड़ी गई थी। दोस्तों, जंगे मूता में काफिरों की फौज में सबसे ज्यादा तादाद उन्हीं लोगों की थी जिनको अर्तुगरुल गाजी ड्रामा सीरियल में बिजंतिनियों के तौर पे दिखाया गया है, और काफिरों की तादाद 1 लाख या 2 लाख बताई जाती है। वहीं मुसलमानों की तादाद सिर्फ और सिर्फ 3000 थी। अब कहाँ 2 लाख और कहाँ 3000। यानी ये ऐसी जंग थी जिसके बारे में कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि आखिर लाखों काफिरों के सामने मुसलमान कैसे जीत गए। दोस्तों, एक हदीस में आता है कि जब मुसलमानों के 3 कमांडर जंगे मूता में शहीद हो गए, तब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी में बैठे बैठे ये फरमाया कि अब अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार ने फौज की कमान अपने हाथों में ले ली है। दोस्तों, एक रिवायत में तो आता है कि जंगे मूता में काफिरों की तादाद 3 लाख के करीब थी और उनके कमांडर का नाम था मलिक इब्ने ज़फीला। इस्लाम के 3 बड़े बड़े कमांडर की शहादत के बाद जब खालिद बिन वलीद फौज के कमांडर बने तो उन्होंने काफिरों को बहादुरी के वो नज़ारे दिखाए जिनको देखकर उन्हें मुसलमानों की ताकत का अंदाजा हो गया। खालिद बिन वलीद की बहादुरी देखकर काफिर तो काफिर, मुसलमान भी हैरत में पड़ गए थे। इसी जंगे मूता में खालिद बिन वलीद ने बहादुरी की वो दास्तान लिखी जो शायद ही दुनिया की किसी किताब में मौजूद हो। दोस्तों, फजर के वक्त से जंगे मूता शुरू हुई और लगातार मुसलमान मगरिब तक लड़ते रहे। अकेले ही खालिद बिन वलीद ने एक ही दिन में लड़ते लड़ते अपने हाथों में 9 तलवारें तोड़ डाली थी। दोस्तों, अगर एक तलवार भी किसी मर्द के हाथों लड़ते हुए टूट जाए तो उसकी बहादुरी के क्या कहने। दुनिया के इतिहास में कोई ऐसा योद्धा नहीं मिलता जिसने एक ही दिन में लड़ते लड़ते 9 तलवारें तोड़ी हो।
आप इसी से अंदाजा लगाइए कि जिनके हाथ में 9 तलवारें टूटी हो, उनके हाथों आखिर कितनी गर्दनें कटी होंगी। खालिद बिन वलीद ने गज़वा मूता के बाद फरमाया था कि मैंने गज़वा मूता में इतने काफिरों की गर्दनें उड़ाई कि अगर मैं चाहता तो सिर्फ उनकी खोपड़ियों से ही मीनार बना सकता था। जंगे मूता में तो खालिद बिन वलीद ने अपनी बहादुरी की सिर्फ झलक दिखलाई थी और ये जंग सिर्फ बचाव के लिए लड़ी गई थी। ये कोई हमलावी जंग नहीं थी। सिर्फ 3000 मुसलमान मदीना के डिफेंस के लिए लड़ रहे थे और वो उसमें कामयाब भी हो गए। और इसी जंग के बाद खालिद बिन वलीद इस्लामी दुनिया के हीरो बनकर उभरे। इन्हीं जंगों में से एक मशहूर जंग है जंगे यमामा, जो मुसलमानों के एक बड़े दुश्मन मुसलमा इब्ने हबीब के खिलाफ लड़ी गई थी, जो मुसलमा कज़्ज़ाब के नाम से भी जाना जाता था। इस जंग में मुसलमानों की तादाद 13,000 थी, वहीं काफिरों की तादाद 40,000 से लेकर 60,000 थी और काफिरों की ये कौम बड़ी जंगजू थी। इस जंग में मुसलमानों की बड़ी आजमाइश हुई। मुसलमा कज़्ज़ाब का लश्कर तो लोहे के हथियारों से लैस था, लेकिन वो काफिर ये बात नहीं जानते थे कि दुनिया का कोई भी लोहा ईमान की ताकत के सामने नहीं टिक सकता और चाहे वो कितना ही मजबूत क्यों न हो, उसे पिघलना ही पड़ता है। इस जंग में खालिद बिन वलीद ने अपनी जंगी सलाहियतों से मुसलमा कज़्ज़ाब को हक्का बक्का करके रख दिया। खालिद बिन वलीद जंगे यमामा में शेर की तरह दुश्मनों पर हमलावर हो गए। उनको लड़ते देख ही काफिरों के हौसले टूट गए और खालिद बिन वलीद का खौफनाक अंदाज देखकर मुसलमान कज़्ज़ाब की फौज उल्टे पैर भागने लगी। यहाँ तक कि अल्लाह की इस तलवार से अपनी जानों की हिफाजत करने के लिए वो अपने महलों में जा छुपे। खत्मे नबूवत का इनकार करने वाला मुसलमान कज़्ज़ाब इसी जंग में हजरत वहशी इब्ने हर्ब और अबू दुजाना के हाथों जिल्लत की मौत मारा गया और इस जंग में फतेह अल्लाह वालों की हुई। अगर हदीस के अल्फाजों पे नजर डाले तो पता चलता है कि जंगे यमामा में मुसलमानों को हार का सामना करने की नौबत आन पड़ी थी, लेकिन हजरत खालिद बिन वलीद अचानक ही अपने दस्ते के साथ दुश्मनों की सफों में घुस गए, जिससे काफिरों पर हैबतदारी हो गई। उनके हौसले यहीं से टूट चुके थे और यूं खालिद बिन वलीद ने इस जंग में भी अपनी काबिलियत के झंडे गाड़ दिए। लेकिन जब जंगे यरमुक का मौका आया तब हजरत अबू बकर की वफात हो चुकी थी और उस वक्त पूरी मुस्लिम दुनिया के अमीर हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु थे और जंगे यरमुक में हजरत उमर ने खालिद बिन वलीद को फौज के सिपह सालार के ओहदे से हटा दिया और इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी वजह थी। दोस्तों, खालिद बिन वलीद मुसलमानों को हर जंग में फतह दिलवाते और जितनी भी जंगें लड़ते उसमें आसानी से कुफ्फार के लश्करों को मात दे देते थे। इसीलिए सारे मुसलमानों को ये लगने लगा था कि ये सब सिर्फ और सिर्फ खालिद बिन वलीद की वजह से ही हो रहा है। मुसलमान यहाँ तक सोचने लगे थे कि बिना खालिद बिन वलीद के हम लोग कुछ भी नहीं, और ये सोचना कतन गलत बात है क्योंकि फतह देना ये सिर्फ अल्लाह का काम है। और दोस्तों, इसी सोच को खत्म करने के लिए हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने जंगे यरमुक में खालिद बिन वलीद की जगह अबू उबैदा इब्ने जर्राह को फौज का सिपह सालार बना दिया और मैदान जंग की तरफ भेज दिया। मुसलमानों में तो ये बातें होने लगी कि ये उमर ने क्या कर दिया, अब इतने बड़े काफिर लश्कर के सामने मुसलमान कैसे लड़ पाएंगे। लेकिन दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज्जत की मदद से ये जंग भी मुसलमानों ने जीत ली और ठीक फतह के बाद हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु मस्जिद नबवी में आए और मिंबर पर खड़े होकर खुतबा दिया। हजरत उमर फारूक ने कहा, मैं तुम लोगों की यही सोच खत्म करना चाहता था कि बगैर खालिद बिन वलीद के भी फतह हमारे ही मुकद्दर में है। अगर खालिद ना भी हो तब भी फतह हमारी ही होगी, क्योंकि फतह देना ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। अगर किसी दिन खालिद बिन वलीद नहीं रहेंगे तो क्या इस्लाम खत्म हो जाएगा? इस्लाम हमेशा रहने वाला है और अल्लाह ही की जात है जो हमेशा बाकी रहने वाली है। दोस्तों, खालिद बिन वलीद ने अपनी जिंदगी में 200 से ज्यादा जंगें लड़ी और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि वो अपनी जिंदगी में लड़ी जाने वाली एक भी जंग में हारे नहीं, बल्कि जिस जंग में भी उन्होंने हिस्सा लिया उसमें सामने वाली फौज को ही दांतों तले चने चबा दिए। यहाँ तक कि जब वो कुफर की हालत में थे तब भी मुसलमानों को उन्होंने जंगे ओहद में काफी नुकसान पहुँचाया था और मुसलमानों की जीत को हार में बदल दिया था। दोस्तों, ये खालिद बिन वलीद ही थे जिनको अल्लाह के नबी ने उज़्ज़ा नामी शैतानी औरत को कत्ल करने के लिए भेजा था और खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु ने उस उज़्ज़ा नामी डायन की गर्दन काट डाली थी। इनकी वफात का वाकया सुनकर भी आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु बहुत बीमार होकर बिस्तर पर पड़े हुए थे और ज़ारो कतार रो रहे थे। खालिद बिन वलीद रोते हुए ये फरमाते हैं कि मेरी जिंदगी में मैंने न जाने कितनी ही जंगों में हिस्सा लिया, जहाँ पर भी मुझे लगता कि इस जंग में जाने से मुझे शहादत मिल जाएगी मैं वहाँ दौड़ के जाता था।
हजारों दुश्मनों के बीच अकेला ही कूद पड़ता था, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की राह में शहीद होने के लिए। लेकिन इन सब के बावजूद मेरी मौत बिस्तर पर हो रही है। और दोस्तों, इसकी भी एक वजह है कि जिस शख्स को खुद अल्लाह के नबी ने अल्लाह की तलवार कहा हो, वो तलवार कभी टूट नहीं सकती। इसी वजह से खालिद बिन वलीद शहीद होकर नहीं बल्कि बीमार पड़कर वफात पा गए। खालिद बिन वलीद ने मौत से पहले जो तारीखी अल्फाज कहे थे, उस पर गौर करने की आज हमें बहुत जरूरत है। उन्होंने ये अशार उन मुसलमानों के लिए कहे थे जो अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने से डरते हैं, जैसे आज के दौर का डरपोक और सेक्युलर हिंदुस्तानी मुसलमान। दोस्तों, खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मौत का मैदान जंग से कोई ताल्लुक नहीं। मौत अगर लिखी ना हो तो मौत खुद जिंदगी की हिफाजत करती है, और अगर मौत ही मुकद्दर हो तो जिंदगी दौड़ते हुए मौत से गले लग जाती है। जिंदगी से ज्यादा कोई जी नहीं सकता और मौत से पहले कोई मर नहीं सकता। दुनिया के उन बुज़दिल मुसलमानों तक मेरा ये पैगाम पहुंचा दो कि मैदान जंग में अगर मौत लिखी होती तो खालिद बिन वलीद को मौत बिस्तर पर ना आती। ये थे खालिद बिन वलीद, इस्लामी दुनिया के एक महान योद्धा जिन्होंने कभी हार का सामना नहीं किया। दुनिया की सारी किताबें छान मारने पर भी इनके जैसा कोई नहीं मिलता। वाकई में ये अल्लाह की तलवार ही थे, खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाहु अन्हु। आखिर में अल्लाह से दुआ है कि इनकी कब्र को नूर से भर दे और आज के मुसलमानों को इनके जैसा जज्बा और बहादुरी अता फरमाए और जिहाद और शहादत का रुतबा समझने की हमें तौफीक अता फरमाए। अब दोस्तों, इस वीडियो को तमाम मुसलमानों को शेयर करके उन्हें अपनी तारीख से वाकिफ कराने की जिम्मेदारी मैं आप पर छोड़ता हूँ। अच्छा तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।